अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं आपका दोस्त मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। इस चैनल पर आप सबका वेलकम करता हूँ। इसमें आप नाइन्थ, टेंथ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर क्लासेस की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस देख सकेंगे। ये वीडियोस उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बनाई गई हैं, जिनसे आसान और न्यू आइडियाज़ के ज़रिए बेसिक कंसेप्ट समझने को मिलेंगे। डियर लिसनर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। तो आज का लेक्चर बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में इस लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आधा मशक में से लाजमी एक आधा सवाल जो है वो एग्जाम में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इफ़ ए प्लस थ्री 4 6 b माइनस 1, इस लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इफ़ a plus 3 4 6 b minus 1 equal to minus 3 4 6 और 2, तो then find a and b। अगर हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स, ये दोनों कॉलम आपस में बराबर हों, a और b की कीमत मालूम करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में अक्सर आ जाता है, तो आपने ध्यान से समझना है। तो क्या गिवन है, हमें दो कॉलम गिवन है जो कि आपस में क्या है, बराबर हैं, और हमें क्या कहा जा रहा है कि हमने ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। यानी इन दोनों को बराबर मान लें, ये बराबर गिवन है और इसे आपने क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो मुसावी कॉलम में क्या उसकी डेफिनेशन क्या है, हम वो यूज़ करेंगे। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। वो क्या थी कि इक्वल मैट्रिक्स में जो उसका आर्डर होता है वो भी सेम होता है और उसकी एवरी एंट्री जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो फर्स्ट एंट्री जो है इस कॉलम की, वो इस कॉलम की फर्स्ट एंट्री के इक्वल होनी चाहिए और सेकंड की इक्वल आ रही है, थर्ड जो है वो थर्ड की, और इस तरह इस साइड पे सेकंड रो की जो सेकंड एंट्री है वो इसके इक्वल आ रही है। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम का आपस में मुवाजना कर लेंगे। तो मुसावी कॉलम में हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को, इस फर्स्ट कॉलम की जो फर्स्ट रो है, इसकी जो फर्स्ट एंट्री है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो हमारे पास है a प्लस 3, और राइट साइड पे जो कॉलम है इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वो है हमारे पास -3। तो इन दोनों को हमने बराबर रख लिया बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। मुसावी कॉलमों की तारीफ के मुताबिक ये आपस में बराबर है। और इसी तरह सेकंड रो का हमने कंपैरिजन किया, तो सेकंड रो की जो सेकंड एंट्री है हमारे पास b, ये हमारे पास b है -1, ये इक्वल आनी चाहिए 2 के। तो बाय डेफिनेशन इसको हमने इक्वल रखा हुआ है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, ए और बी के लिए सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सा, ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये 2 नंबर का एग्जाम में लाजमी आ सकता है कभी कभी, तो इसे आपने ध्यान से सॉल्व कर लेना है। कि ए के लिए सॉल्व करेंगे -3 और प्लस का 3 इस तरफ शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, -3, तो ये हमारे पास आ जाएगी ए की वैल्यू -6 आ गई है। और इसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा प्लस का 1 हो जाएगा इस तरफ, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है। तो ये इस तरह से ए और बी की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अहम सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर हम इसका 4 सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए एंड बी गिवन है हमें और कहा जा रहा है कि फाइंड करें। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 2a प्लस 3b कैलकुलेट करें, सेकंड में कह रहा है -3a प्लस 2b कैलकुलेट करें, और थर्ड में -3 इंटू a प्लस 2b। और क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 का 4 पार्ट है वो 2/3 इंटू 2a माइनस 3b। तो कोई एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अगर आया तो ये सारे एक वक्त में नहीं आएंगे, कोई एक पार्ट आ सकता है। तो देखिए इसमें 2a प्लस 3b हो रहा है, तो इसमें भी उसी तरह से एक जैसे जस्ट एक्सप्रेशन है, साइन का चेंज है। तो ये सारे एक्सप्रेशन तकरीबन क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आई होप कि ये 4 करने के बाद आपको ये समझ आ जाएंगे और आप इनको खुद हल करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को जस्ट सॉल्व कर लेते हैं और इसी मेथड के अकॉर्डिंग आप 1, 2 और 3 को भी हल कर सकेंगे। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
4 को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे जी, 2/3 को हम उसी तरह लिखेंगे जो बाहर वैल्यू आ रही है, फिर ब्रैकेट लगा देंगे और 2a माइनस 3b। अब ये 2 को भी हम उसी तरह लिखेंगे और a की जगह पे उस a की वैल्यूज़ को लगा देंगे। a मैट्रिक्स वो क्या है 2 3 1 0 और इसी तरह साइन आ जाएगा, माइनस का है तो माइनस आ जाएगा 3 और b की जगह पे उसकी वैल्यूज़ लगा देंगे। वो हमारे पास आ रही है 5 माइनस 4 और माइनस का 2 माइनस का 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनको सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, 2 को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, सेम इसके ऊपर भी ये स्टेप हो रहा है और इसी तरह आपने 3 से भी इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, कैसे करवाएंगे, बिल्कुल इसको आपने क्या करवा देना है, 2 को इस कॉलम के हर एलिमेंट से अलग-अलग मल्टीप्लाई करवा देना। सिंपल जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 बार हमारे पास क्या हो जाएगा 4, 2 3 बार क्या आ जाएगा 6 और 2 एक बार 2 2 0 0, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। माइनस ये 3 को सिंपल हमने सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 5 बार 15 और इसी तरह से ये माइनस 4 3 बार 12 और 3 2 बार माइनस का 6 और ये 3 एक बार माइनस का 3। आप सोच रहे होंगे सर ये माइनस है तो आप अलामत नहीं चेंज कर रहे, तो मैं जस्ट आप सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, माइनस हमारा उसी तरह से बाहर है तो आपने सिर्फ क्या करना है 3 से प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन आ रहा है, जो भी साइन आ रहा है हम इन दोनों कॉलम को आपस में माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करेंगे, ये बाहर वाली वैल्यू अभी हमने उसी तरह लिख रखी हैं और अब इसको क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। तो प्लस माइनस का क्या तरीकाकार होता है कि जब भी किसी दो कॉलम को जमा या माइनस करते हैं तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट से करते हैं और सेकंड रो को सेकंड से करते हैं। और फर्स्ट रो में भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट से क्या होता है प्लस या माइनस होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट से ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 से माइनस हो जाएगा 15 और इस फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास 6 है और ये माइनस और ये वाला माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा इसमें 12। और इसी तरह सेकंड रो हमारे पास क्या है 2 और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या हो जाएगा 6 और ये 0 आ जाएगी सेकंड वाली और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगी प्लस और ये आ जाएगा 3। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसके 2/3 आ जाएगा और इसको प्लस माइनस करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 4 माइनस 15 तो 15 से 4 माइनस करेंगे प्लस का तो ये माइनस का 11 आ जाएगा हमारे पास, बड़ी वैल्यू 11 15 है तो 11 6 + 12 करेंगे तो ये हमारे पास 18। सिंपल प्लस माइनस करना है जिस तरह प्राइमरी पेज पे करते हैं। 2 + 6 करेंगे तो ये 8, 0 + 3 करेंगे तो ये 0, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास ये 2/3 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एलिमेंट से हम इसको अलग-अलग से मल्टीप्लाई करवा देंगे लास्ट में। तो करते हैं -11 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को भी 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 8 को भी क्या करेंगे 2/3 से मल्टीप्लाई और इसी तरह से 3 को भी हम करेंगे 2/3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब क्या करेंगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन, अगर कोई कैंसिलेशन हो रही है तो वो करते हैं। 3 एक बार, 3 और 3 6 बार 18 और फर्दर इसमें ये 3 3 से कैंसिल हो रहा है और रिमेनिंग कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। ये -11 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 22, ये माइनस प्लस माइनस और बाई में आ जाएगा 3 और ये 6 2 बार 12 और इसके बटे में 1 है वो ना भी लिखे तो कुछ नहीं है, इस तरह 12 आ जाएगा और ये हमारे पास 8 2 बार कितना आ जाएगा 16/3 और 2 एक बार 2। तो ये हमारे पास फाइनल इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोबारा इस क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट करते हैं ताकि आप इन बाकी सवालों को बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 2/3 कोई भी जो स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हमने उसी तरह से राइट कर दिया ब्रैकेट के बाहर। फिर हमने ब्रैकेट शुरू करके उसके आगे 2 उसी तरह से राइट किया हमने, जो भी वैल्यू है जिसको हम उसी तरह राइट करेंगे। ए और बी की हमने क्या कर दी, कीमतें लगा दी और उसके बाद फर्दर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, हर एक एलिमेंट को अलग-अलग 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, 2 1 बार 2 2 0 0 और माइनस
ये 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 बार 15, 3 4 बार 12, ये प्लस माइनस उसी तरह से रहेगा, 3 2 बार 6 और 3 1 बार 3। मल्टीप्लाई करवाने के बाद फर्दर हमने क्या कर दिया, दोनों को माइनस करवा दिया। प्लस या माइनस करने का एक रूल होता है, प्लस करें या उनको आपस में माइनस करें तो क्या करते हैं, फर्स्ट जो रो होती है हमारे पास, पहली कतार को पहली कतार से करेंगे। किस तरह से कि पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, फिर दूसरी कतार को इसके दूसरी कतार से जमा या माइनस करेंगे। मीन्स के पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। तो उसी रूल की अकॉर्डिंग हमने इसको प्लस माइनस कर लिया है। ये 4 और ये हमारे 15, ये माइनस की वजह से माइनस 15 आ जाएगा। ये 4 और ये वाला माइनस, और माइनस पहले इसकी अलामत चेंज करेगा। अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो इनकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अगर ये प्लस होगा तो फिर ये साइन चेंज नहीं होंगे, उसी तरह से इनके साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, और सेकंड रो में 2 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और 0 प्लस माइनस माइनस हमारे पास प्लस 3 हो जाएगा। और इक्वल में हम 2/3 उसी तरह से लिखेंगे, और इनको सिंप्लीफाई करते हैं, मुख्तर करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15 जमा का 4, तो ये हमारे पास माइनस का 11 आ जाएगा। 6 और 12 को जमा करें तो 18, 6 और 2 को जमा किया तो 8, 0 और 3 को जमा किया 3, और 2/3 अभी भी इससे क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो इसको हम ज़रब करवा देंगे हर एलिमेंट से अलग-अलग। तो हमने ज़रब करवा दिया हर एक एलिमेंट से, और कुछ कैंसिल हो रहा था, 3 एक बार 3 6 बार 18 हो गया, और 3 3 से कैंसिल हो गया। और अब इसको ज़रब कैसे करनी है, ये जो वैल्यू आ रही है इसको सिर्फ ऊपर वाली रकम से ज़रब देनी है, नीचे वाली वैल्यू को सेम लिख देना है। 11 2 बार 22 कर देंगे, और नीचे वाली वैल्यू हमने उसी तरह लिख दी है। और ये 6 2 बार 12, और इसके बटे में 1 आ गया, और इस तरह 8 2 बार 16, और इसके नीचे भी 3 आ गया, और 2 1 बार 2, और ये 2 आ गया। तो इस तरह से आपने भी क्या करना है, इस सवाल में भी ए और बी की वैल्यू लगा के उसको 2 और 3 से ज़रब देने के बाद जमा करना है, और इसमें ए और बी की वैल्यू लगाने के बाद इसको -3 से ज़रब देनी है, इसको 2 से ज़रब देनी है, और उसके बाद उनको आपस में प्लस कर देना है। और इसको पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेना है, और फर्दर इसको एंड पे इस तरह से -3 से मल्टीप्लाई करवा देना है, और इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास,